अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है भाई। आज साल का आखिरी दिन है, 2022 का आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा यार एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरा 2022 का साल कैसा गुजरा है। इसलिए भाई बिल्कुल आराम से बात करूंगा, टाइम है तो देख लें, वरना आज की वीडियो के अंदर कोई टिप्स ट्रिक्स या यूट्यूब से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, 2022 के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा है और यहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखी है। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में कहा है कि तनवीर भाई थोड़ा सा बेअदबी का खदशा है, तो इस चीज़ का ख्याल करें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स में इस तरह की बात लिखी है। इसका मतलब है कि आप वाकई अपने दिल के अंदर दीन का दर्द रखते हैं, तो लाजमी बात है आपने ये बात लिखी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेअदबी वाली कोई बात नहीं है। एक तो ये चीज़ है कि ये आपको कैमरे के अंदर इस तरह नज़र आ रहा होगा शायद कि ये मेरी पीठ के पीछे है। ये मेरी पीठ के पीछे नहीं है, बल्कि मेरी पीठ से काफ़ी ऊपर है, तकरीबन मेरी गर्दन से भी शायद थोड़ा ऊपर है। अब मेरे बैठने का अंदाज़ थोड़ा सा और कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा होता है। आपको पता है कैमरे का एंगल जो है ना, वो आपको बाजू का चीज़ें अप डाउन दिखा रहा होता है। तो ये मेरे सर के पीछे या सर से थोड़ा सा ऊपर या सर के बराबर तकरीबन ये फ्रेम्स लगी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, वीडियो तो मैं बनाता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, बाकी तो मेरा पूरा दिन जो टाइम गुजरता है वो तो मुंह उधर करके गुजरता है ना। यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं तो इनके ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो ये मेरे फेस के सामने ये चीज़ें आ रही होती हैं। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे कि कोई कसदन कोई इस तरह मैं नहीं काम कर रहा हूँ कि मतलब जिसमें बेअदबी हो। और फिर लेकिन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैंने अपने दोस्त से बात की है जो आलिम इस्लाम है, उनसे भी मैंने बात किया और उनको बाकायदा इस तरह बैठ के पिक्चर लेकर मैंने उनको सेंड किया और दिखाया, सारा कुछ बताया। उन्होंने काफ़ी तफसील पूछी है, आपका मकसद क्या है ये लगाने का। मैंने अपना मकसद बताया। मैंने कहा भाई मेरा मकसद ये है कि एक तो ये है कि इसकी बरकत होती है, और दूसरी बात ये है कि जो लोग देखेंगे तो वो मेरी वीडियो देखकर कोई ये पढ़ लेगा, कोई ये पढ़ लेगा, तो एक अच्छा तासुर जा रहा है। खैर पूरी बात सुनी, देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके केस में बेअदबी वाला कोई उनसर शामिल नहीं है। तो ये बात क्लियर करनी इसलिए भी ज़रूरी थी कि कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 2022 के बारे में कि मेरा कैसा गुजरा है। मैं आपको बता देता हूँ जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है, तो आपने फैसला करना है भाई मेरे साथ कैसा गुजरा है 2022। देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फरवरी से। 25 फरवरी की रात को मेरा जो बड़ा चैनल है, मेन चैनल है, वो मेरे हाथ से निकल गया, वो हैक हो गया। यानी एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे 25 फरवरी की रात को, जिस पर आखिरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। तो आई थिंक वो टॉपिक ये था कि हाउ टू गेट सब्सक्राइबर, शायद ये टॉपिक था। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी और आखिरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो 25 फरवरी 2022 को की थी। 25 फरवरी के बाद जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो उस बेगैरत ने की हैं। मैंने कोई वीडियो उसके बाद अपलोड नहीं की, चैनल ही नहीं है तो कहाँ से अपलोड करूँगा। तो पहला झटका मुझे ये लगा, वो रिकवर नहीं हो सका, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो टेंशन बन गई भाई, सीधी बात है, बहुत बड़ी टेंशन है। सोर्स ऑफ इनकम था मेरा, वो ख़त्म हो गया। उसके कुछ दिन के बाद मार्च का महीना स्टार्ट होता है जी। 25 फरवरी की रात को मेरा चैनल जाता है। मार्च की 11 तारीख को अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। मुझे अल्लाह ताला ने दूसरा बेटा दिया। एक मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह और 2 बेटे हैं, टोटल मेरे 3 बच्चे हैं। तो पहला बेटा मेरा है अब्दुल्ला, उसके बाद बेटी है इशाल, और तीसरे नंबर वाला बेटा अल्लाह ने मुझे दिया अनस। तो अनस पैदा हुआ 11 मार्च को। जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि पहले ये होता था कि पिछले महीने में जितने भी डॉलर्स हमने कमाए होते थे, जो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में नज़र आते थे, वो अगले महीने की 11 तारीख को अपडेट होकर हमारे एडसेंस में आ जाते थे। अब तो 7, 8, 9, 10 किसी भी तारीख को अपडेट हो जाता है हमारा एडसेंस, लेकिन पहले 99% आपका 11 तारीख को ही अपडेट होता था। मेरा तो नहीं हुआ था क्योंकि मेरा तो चैनल ही हैक हो गया। तो वो दिन था जब मेरे पैसे ट्रांसफ़र होने थे एडसेंस में, पैसे तो नहीं आए, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आ गया जी, अनस आ गया। तो मार्च में ये हुआ। तो खैर जी, बेटे की पैदाइश के बाद जी, उसके बाद जी रमज़ान स्टार्ट हुआ। रमज़ान में हमने रूटीन ये रखी हुई थी कि हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, तो जो हमारे बड़े भाई हैं सारे उनके घर पे जाते, अफ्तारी के बाद मिल बैठ के खाते पीते गपशप लगाते, बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था। हालांकि चैनल हैक था, वो टेंशन अलग अपनी जगह पे, लेकिन रमज़ान में मैंने कहा यार गोली मारो, चैनल वैनल को दफ़ा करो, सारे भाई एक जगह पे मिल बैठ के गपशप लगा रहे हैं, खा पी रहे हैं ना, इसका ही कोई मोल नहीं है। अब जिस भाई के घर में हम लोग बैठते थे, हमें क्या खबर थी कि इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है। आज भी मुझे वो तारीख़ याद है, 2 जून। 2 जून को जी बड़े भाई मेरे ऑफिस जाने लगे, तो उनकी बेटी डॉक्टर है, माशाल्लाह मेरी भतीजी डॉक्टर है।
तो उसने अपने पापा से कहा, यानी बड़े भाई से कहा कि आपके पाँव फूले हुए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये वाला टेस्ट करवाएं। बड़े भाई ने कहा यार मैं ठीक हूँ। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों से भागते हैं ना। उन्होंने भी यही किया कि यार मैं ठीक ठाक हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बेटी है भाई, बेटी तो आपको पता है फिर गले पड़ जाती है, और बेटी ऊपर से डॉक्टर भी है। उसने कहा कुछ भी कर लें, टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती टेस्ट करवाए, चलेगी जी, टेस्ट करवा के चलेगी ऑफिस। अब उनको पता नहीं है रिपोर्ट्स में क्या आया है। वो आए हैं जी शाम के 6:30-7 बजे घर आए हैं। आगे रिपोर्ट्स हमें मिल चुकी थी, हम तो सारे भाई मुंह लटका के बैठे हुए हैं। वो आए हैं तो पूछ रहे हैं कि मसला क्या है, तुम सबके मुंह लटके हुए हैं और सारे एक जगह पे जमा होके बैठे हो, चक्कर क्या है। अब चक्कर क्या है वो उनको हम बता नहीं सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स में भाई ये आया था कि इनके दोनों गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए। एक तो होता है ना कि मतलब कुछ किसी हद तक फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, नहीं भाई ख़त्म। अब जी हमारे माइंड में क्या चीज़ आई थी, जो सबके माइंड में आती है, डायलिसिस, कि भाई डायलिसिस करवाने हैं अर्जेंट, तो आपने यही काम करना है। तो खैर जी, यहाँ कराची में एक हॉस्पिटल है SIUT के नाम से, कराची के लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इस काम का बड़ा माना हुआ हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गुर्दों का। वहाँ लेके गए जी। लेकिन अब ये टेंशन बन गई भाई, बहुत बड़ी टेंशन बन गई, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए टेंशन बन गई कि अब क्या होगा। क्योंकि पूरी ज़िंदगी इस तरह तो बंदा गुजार नहीं सकता है कि हर 2 दिन के बाद या आप वहाँ पे जाएं और 4 घंटों के लिए बेड पे लेट जाएं, और इधर इतनी मोटी मोटी सुइयाँ यहाँ पे लग रही हैं, यहाँ पे लग रही हैं। तो मतलब ये कहने में बड़ी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब ये किसी का हो रहा हो ना डायलिसिस, तब आप जाके देखें। मैंने तो 5-6 महीने भाई के करवाए हैं ना, मुझे पता है। हर 2 दिन के बाद ही पूरा दिन हॉस्पिटल में। आप लोग पूछते थे ना यूट्यूब से क्यों गायब हो गए, तो भाई मैं कैसे आता यूट्यूब पे। एक दिन छोड़ के एक दिन भाई के साथ वहाँ हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजारना होता था, और जो एक दिन घर में होता था वो भी टेंशन में होता था। लाजमी बात है, मैंने उनकी केयर करनी है। और मैं भाई को लेके गया हुआ था फिर कराची से रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड पे, यहाँ SIUT से हम लोग ले गए थे वहाँ। तो खैर भाई के साथ वहाँ पे 4-5 महीने गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकम्मल इलाज करवाया। तो ये जो 5-6 महीने बीच में गुजरे हैं भाई की बीमारी में, आप इसको अगर क़यामत का नाम दे दें तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे ही थे, मेरे ऊपर नहीं, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर। लेकिन जब वो ठीक हुए, ठीक होने के बाद भी बड़ी केयर होती है, याद रखें, इस तरह के मरीज़ की बड़ी केयर करनी पड़ती है, वो हम आज भी कर रहे हैं। खैर जी, भाई का वहाँ से इलाज वगैरह करवा के भाई माशाल्लाह जब ठीक ठाक हो गए, तो अब हमने आना है कराची। तो भाई को तो हमने भेज दिया, बाहर भेज दिया वापस कराची। अब मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे 3 बच्चों ने, हम 5 बंदों ने तो आना था, बाई रोड आना था, कोच पे आना था। बल्कि हम 5 नहीं 7 बंदे थे। मेरे साथ मेरा एक भतीजा भी था और मेरे साथ मेरी भाभी भी थी, उसी भाई की जो वाइफ है। हम 7 बंदे जी कोच में आए। उससे पिछली रात को मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई। सुबह सुबह मेरे ससुर साहब ने मुझे एक टैबलेट दी कि यार ये आप ले लो, जाते हुए बस में तबीयत ख़राब हो जाएगी तो ये ले लो। मैंने टैबलेट ली, वक्ती तौर पे भाई मैं हशाश बशाश ठीक ठाक होके बैठ गया। लेकिन सफ़र मेरा इंतहाई बुरा गुजरा, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मुझे डेंगी हो गया था। अब ये डेंगी की हालत में मैं कोच का सफ़र कर रहा हूँ, कहाँ से, पिंडी इस्लामाबाद से कराची, मतलब इतना लंबा सफ़र। मैं रास्ते में हो गया भाई बेहोश, बस के अंदर बेहोश हो गया। वो एक हल्ला गुल्ला मच गया भाई बस के अंदर कि बंदा बेहोश हो गया। वो मेरे साथ भतीजा था, माशाल्लाह यंग है, जवान है। तो खैर उसने रास्ते में बड़ी मेरी खिदमत की है। हालांकि जवान भतीजे कहाँ करते हैं, मैं दाद देता हूँ यार उसको, कभी मेरे पाँव रगड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। खैर बेचारे ने बड़ी खिदमत की कोच के अंदर। मैंने भी कहा चलो अच्छा मौका है, इससे खिदमत करवाओ। आमतौर पर बस में आपके पास एक सीट होती है। पैसेंजर भी बड़े अच्छे थे, मुझे सीटें दे दी भाई, खुले डुल्ले होके लेट जाओ। 2 सीटों पे मैं यहाँ कमर तक लेटा, आगे पाँव दूसरी सीट पर खुला डुल्ला होके भैया लेट गया मैं कोच के अंदर। अब मुझे पता नहीं था कि मुझे डेंगी है, हालत लेकिन बड़ी ख़राब हो। तो खैर बाद में जब टेस्ट करवाए कराची आके, तो बाद में पता चला कि यार ये तो डेंगी था। डेंगी मेरा ठीक हुआ तो मेरे अपने बच्चे बीमार हो गए। फिर बच्चों की बीमारी जी, हॉस्पिटल लेके जाओ लेके आओ, मुझे टाइम नहीं मिला यूट्यूब पे काम करने का। फिर जी पिछले महीने में नवंबर में इस चैनल के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया, तनवीर भाई के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आप दोस्तों ने बहुत अच्छा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से ग्रो हो रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर हमने बहुत कुछ करना है। अभी तो मैं समझता हूँ मैंने काम स्टार्ट किया ही नहीं है। हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जिस तरह का काम मैं करता था या मैंने करना है, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब इंशाल्लाह 2023 के अंदर आप देखेंगे कि इस चैनल के ऊपर हमने इंशाल्लाह 4 चांद लगाने हैं। मैंने नहीं लगाने, आपने लगाने हैं। मैंने मेहनत करनी है, आपने सपोर्ट करनी है। तो अब आपके सामने बैठा हूँ जी। ये थी भाई कहानी 2022 की। ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियली भी बहुत बुरा गुजरा है, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। यूट्यूब को छोड़ के मैं भाई के साथ हॉस्पिटल में 6-7 महीने गुजार रहा हूँ,
और भाई भी बीमार हैं। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरा 2022 बस एक चीज़ अच्छी हुई है 2022 में कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता की है 11 मार्च को, अनस। ये एक अच्छी ख़बर थी। बाकी 2022 मेरा चलें जी, जैसा तैसा भी गुजरना था गुजर गया। अब अल्लाह से दुआ है आने वाला साल, आने वाला टाइम मेरा भी बहुत अच्छा हो और आप सबका भी बहुत अच्छा हो। आपका 2022 कैसा गुजरा है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अच्छा गुजरा है या बुरा गुजरा है। अगर बुरा गुजरा है तो यार अल्लाह की कोई आजमाइश होगी, तो इंशाल्लाह आने वाला टाइम अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ 2023 में इंशाल्लाह आपका भाई दोबारा सामने आएगा कि अल्लाह बहुत बेहतर करने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन।